प्यार अगर गहरा हो जाता है तो प्यार के सिवा और उस चेहरे के सिवा कुछ और नजर नहीं आता है। और वैसे भी आज जो लोग जी रहे हैं वो पूरी तरह से एक डिजिटल युग है, यानी डिजिटली लोग एक दूसरे को देखते हैं और वैसे ही करने की तमाम कोशिशें भी करते हैं। कि आजकल जो डिजिटल युग में कोई एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, फिर दोनों साथ में कई वीडियो शूट करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं और दूसरा जो देखते हैं उन्हें लगता है कि इनकी जिंदगी बेहद खुश है, वे दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुशी जीवन या खुशी का पल महसूस कर रहे हैं। बचपन से जिस लड़की के साथ पढ़ते आए हैं, एक ही स्कूल में हमेशा मिलते जुलते रहे, हमेशा बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी खुशियां उनके साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं और ऐसे ही जिंदगी कट रही होती है। जब दोनों जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो लड़का स्कूल से पास हो जाते हैं और जिस लड़की को वो दिल दिया बैठा था उनके सिवा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है। लेकिन एक थोड़ी सी गलती की वजह से जिसे जान और जिस्म और दुनिया की हर एक चीज से ज्यादा प्यार करता था, जिन्हें मानता था, अंत में फिर उसे ही अपने ही हाथों से बर्बाद कर देता है, यानी नाश कर देता है। अपने हाथों से छुरी लेता है और एक दो नहीं पूरा 22 बार चाकू से उसके शरीर को गोदता है और मौके पर ही लड़की की मौत। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस बचपन के प्यार का एक खौफनाक मंजर आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यह घटना हरियाणा के फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी का है, जहां एक लड़का अपने घर से कोसों दूर वहां रहता है और फरीदाबाद में ही बचपन की पढ़ाई करता है। और उन्हीं के साथ पढ़ने वाली उसी स्कूल में एक लड़की से उनका मिलना जुलना, लगाव, बोली, विचार, व्यवहार, आदतें उन्हें पसंद आने लगता है, भाने लगता है। धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, यानी प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, यह बात है जब लड़का चौथी कक्षा की होती है और उसी स्कूल में अब लगभग 12वीं कक्षा में आ गया है। जो बचपन से ही एक दूसरे के साथ है, मिलना जुलना, बातें करना, हंसी मजाक करना और छोटी छोटी खुशियां ढूंढना और उसमें खुशी रहना उन दोनों को बेहद करीब ला देता है। और फिर जो ही वो लड़का 12th पास करता है, फिर जो लड़की होती है उससे जूनियर होता है। लेकिन फिर भी वो लड़का फरीदाबाद में ही रहता है। अगर बात करें तो वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर के रहने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी मिलना जुलना, फोन पे बात करना, मैसेज करना, तमाम चीजें लगा रहता है। इनके बाद वो कोशिश करता है, प्यार तो गहरा ही था, उनके साथ शादी करे, जीवन बिताए, या घर वाले नहीं माने तो उनके साथ भाग जाए, ऐसी प्लानिंग थी। फिर लड़की को बताता है, लेकिन जो ही उनके पिता को पता चलता है, लड़की को डांट कर जब उनके परिवार वाले, घर वाले पूछते हैं कि क्या है, तो उन्होंने कहा था कि मैं इन्हें नहीं जानता हूं और मुझे बेवजह परेशान करते हैं। इसी पे उनके पिता, जो लड़की के पिता होते हैं, वो थाने में जाकर FIR दर्ज करवा देता है और FIR दर्ज करने के बाद पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार कर लेता है और जेल भेज देता है। अब इस प्यार के चक्कर में जो बचपन से जानते आया है, हर चीज ठीक ठाक है, अच्छा रिश्ता है, इनके बावजूद भी उन्हीं प्यार के चलते अब वो जेल में है। और कुछ समय जेल में होता है, फिर प्यार ठंडा भी पड़ जाता है। लेकिन जब जेल से छूट जाता है तो फिर अपने गांव चला जाता है और कुछ समय गांव में ही रहता है। लेकिन फिर वापस आता है और पुराने संबंध को फिर से ठीक करने की कोशिश करता है। जो संबंध टूट गया था जेल में रहने के दौरान, उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो लड़की से बात नहीं कर पाता है, उनका कोई संपर्क नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी किसी तरह उनसे बात होता है और लड़का सीधा सीधा बोलता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अगर तुम्हारे परिवार वाले नहीं मानते हैं तो हम दोनों क्यों नहीं यहां से भाग जाएंगे। ऐसे तमाम प्रकार की बातें हो चुकी थी और इंतजार था कि वो लड़की हाँ करे और आगे की रास्ते। दोस्तों, लेकिन एक बात यहाँ और था कि जब वो लड़का जो होता है पवन, जब जेल जाता है तो उनके माता पिता उन्हें स्कूल छुड़वा देते हैं। यानी अब वो लड़की पूरी समय घर के अंदर रहती है, घर के बाहर नहीं जाती है, किसी भी काम से भी वो घर के बाहर नहीं निकलती है।
तब उनके लिए, पवन के लिए और भी मुश्किल हो जाता है उनसे संपर्क करना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होता। तो पवन उसके घर वाले एक पड़ोसी से दोस्ती करता है और कहता है कि आप मुझे उनसे मिलवा दो। अब किसी तरह बहला फुसला कर पड़ोसी को मीठी मीठी बातें कहता है, लेकिन वो लड़की किसी तरह मान जाता है और पड़ोसी के घर आ जाता है। घर आते ही पवन वहां पहले से होता है। पवन बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो, हम दोनों घर को छोड़ते हैं, चले जाते हैं। लेकिन लड़की इनकार करती है और अपने माता पिता के डर से वो कहता कि मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता हूं, मुझसे नहीं हो जाए। ना शब्द सुनते ही पवन गुस्से से न इधर देखता है न उधर देखता है, जो मूड बना के आया था सीधा छुरी निकालता है और उनके शरीर पर गोदना शुरू कर देता है। एक एक करके कई बार करता है और अंत में गला काट देता है। ये कुछ ही मिनटों में ये तमाम काम करके वहां से फुर हो जाता है, फरार हो जाता है। लेकिन जो महिला लाई थी वो डरता है और दौड़कर उसी लड़की के माँ के यहाँ जाता है और कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उनकी माँ जब दौड़ के आती है तो देखता है वो लड़की अकेली फर्श पे पड़ी हुई है और जैसे तैसे पूरे शरीर लहूलुहान है, पूरा खून भरा हुआ है। और आनन फानन में तुरंत किसी गाड़ी के द्वारा उन्हें बीके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ देर के बाद बीके हॉस्पिटल में इलाज चलता है, लेकिन डॉक्टर कुछ ही समय में उसका हार्ट बीट बंद हो जाता है, तमाम एक्टिविटी बंद हो जाता है और लड़की को डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। जब लड़की की मौत हो जाती है तो उनका पोस्टमार्टम करके लाश परिजनों को सौंप देता है। लेकिन मोहल्ले के लोग, परिवार वाले, रिश्तेदार आके हॉस्पिटल के गेट पे ही काफी हंगामा करते हैं, शोर शराबा करते हैं और वो मांग करते हैं कि दोषियों को जल्दी पकड़ा जाए और उन्हें फांसी की सजा मिले। पुलिस ऑफिसर के द्वारा उन्हें समझा बुझा दिया जाता है, मामला को किसी तरह शांत किया जाता है और यह यकीन और भरोसा दिलाया जाता है कि बहुत जल्दी आरोपी को पकड़ लेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, वो बचपन वाली प्यार, वो लड़का जो कभी प्यार में खुद को मिटा देने के लिए सोचते थे, यानी अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए सोचते थे, वो खुद इस तरह से प्यार में पागल हो जाता है, छुरी निकाल कर उसकी जान लेता है। एक दो नहीं, पूरे 22 बार चाकू से वार करता है और मौत की घाट उतार देता है। यह मंजर वाकई में बेहद ही डरावना है, खौफनाक है। जो भी इन मंजर को देखा सहमसा गया और डर गया कि प्यार इतना भी खतरनाक होता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।